प्रश्नावली 5.3 का पहला में दिया हुआ है, पहला में 2,7,12 डॉट डॉट 10 पदों तक कह क्या रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। मैंने योग ज्ञात कीजिए, हमको इस समानांतर श्रेणी में यस बराबर पूछ रहा है वाट। अब हम देख लेते हैं इसमें कि ए दिया हुआ है तो ए के मान हम लिख देते हैं, ए बराबर कितना है 2 और डी बराबर हो जाएगा 7, दूसरा पद माइनस पहला पद तो 7 - 2 बराबर हो जाएगा हमको 5। यहाँ से 10 पद तक कहा, यानी एन बराबर कितना दिया हुआ है 10। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि यस 10 बराबर क्या पूछ रहा है जो, तो सब कुछ मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन भी मालूम है, तो डायरेक्ट एस एन का फार्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर होता है n/2 बटे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हमको यस 10 कह रहा है, क्या यस 10 कह रहा है तो लिखेंगे यस 10 बराबर 10/2 इंटू 2a के जगह पर 2 हो गया प्लस है बउआ जी n-1 है तो n के जगह पर कितना है 10 - 1 इंटू डी का मान 5 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कट रहा है तो इसलिए काट देते हैं, बराबर 5 इंटू 2 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 4 प्लस ये घट के कितना हो जाएगा 10 में से एक जाएगा 9 और 9 × 5 = 45 हो जाएगा, लिख देते हैं 45 और 4 कितना हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा गुना 4 पर 9 49 और गुना कर देंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 बाकी हाथ में 4 और 5 × 20 और 20 × 2 20 और 4 24। यही हो जाएगा जो हमको क्या पहला का आंसर। अब क्या आंसर पूछ रहा था हमको, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था तो हमको प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा में, यहाँ से देखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा -37 हो जाएगा और डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद लिखे हैं, दूसरा पद -33 माइनस पहला पद है -37। एक बार इस लाइन को फिर से देख लीजिए, दूसरा पद -33 माइनस पहला पद -7, यही होता है फार्मूला। अब इसको जब हल कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा जो भी हमें बता दीजिए, बराबर -33 और माइनस क्या हो जाएगा +37। अब देख लें कि दोनों चिन्ह असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह में घटाव के काम होता है, घटा देंगे तो कितना बचेगा 37 में से 33 जाएगा तो बच जाएगा 4। दोनों में बड़ा है 37 के आगे प्लस है, प्लस देना उचित बात नहीं है। अब कहता है 12 पदों तक तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर 12। अब कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल ज्ञात कीजिए मैंने हमको यस n बराबर चाहिए। यस n बराबर क्या फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आगे बढ़ जाते हैं, यस है तो यस लिख देते हैं, n के जगह पर कितना दिया हुआ बाबू 12 लिख देते हैं, बराबर 12/2 इंटू 2a के जगह पर -37 प्लस n-1 मतलब 12 - 1 इंटू डी का मान हो गया 4, लिख देते हैं 4। अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है बउआ, कट रहा है तो अपना दिमाग कुछ ही लगाइएगा, 6 है बराबर 6 इंटू 7 दूनी 14 के 4 बाकी हाथ में 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस में है तो माइनस दे दिए। अब प्लस है बउआ जी 11 × 4 = 44, लिख देते हैं 11 × 44। 12 में से 1 जाएगा तो 11 ना बचेगा बाबू, तो 11 × 44 बराबर 6 गुना। अब बता दीजिए कि घट जाएगा क्या कि चिन्ह असमान है तो घट जाएगा तो कितना बचेगा -30 से बचेगा। अब हम इसको गुना कर देते हैं तो 6 × 18 180 बचेगा। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा में दिया हुआ है हमको 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक। तो यहाँ से ए हम निकाल लिए और डी का पद निकाल लेते हैं, डी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 1.7 और माइनस पहला पद है 0.6 लिख दिए और घटा के हम 1.1 निकाल लिए हैं डी का मान। अब हमको दिया हुआ है 100 पदों तक लिख दिए हैं। अब प्रश्न कह रहा था
समानांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने यस ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो यस एन कहिए। यहाँ कितना पद तक हमको योगफल दे ले 100 पद तक, तो 100 पद का योगफल निकालना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले एस एन का फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए तो अब हमको यस एन के जगह पर यस 100 लिखेंगे। यस 100 बराबर हो जाएगा 100/2 इंटू 2a। ए के जगह पर हमको दिया हुआ है 0.6 प्लस 100 माइनस 1, यहाँ पर आप डायरेक्ट 99 लिख सकते हैं। डी के मान कितना है 1.1 है। चलिए अब हम इसको हल कर देते हैं। इधर कितना हो जाएगा बउआ जी 50 काट देंगे तो देखिए ना, ये सब देखने का और करने का ही बात है। और गुना कर देंगे 6 दूनी 12, बिना दशमलव के गुना कर दिए। अब देखते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद इधर से दशमलव देते हैं प्लस, इसको गुना कर देंगे ना तो 11 से गुना करते हैं तो 9 एकम 9 और 9 18, 9 18, बाकी अर्थ में 1 और फिर 9 और 1 10 गुना कर देता है। और एक अंक के बाद दशमलव है बाबू, एक अंक के बाद दशमलव हम दे देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। कितना है 50। अब हल करेंगे तो देखो तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, बाकी हाथ में 1, माथा पर 1 लिख देते हैं। 8 है 1 9 दशमलव है, पहले दशमलव देते हैं। 8 है 1 9 और 9 1 10, बाकी हाथ में 1। चलिए तो 1 है, अब बगल में लिख दिए 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब जब हम इसे दशमलव हटावेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 1, और 1 अंक के बाद है इसलिए 1 0, तो 1 0 से तो 1 0 हमारा क्या होगा कट जाएगा। अब जब गुना कर देंगे तो 5 एकम 5, अब 5 0 0, फिर से 11 5 55, माने यही हमारा हो जाएगा जे 100 पदों का योगफल हो गया। यही हमारा आंसर पूछ रहा था। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। पहला पद यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू 1/15, और डी हो जाएगा जो दूसरा पद 1/12 माइनस पहला पद 1/15। दोनों का लघुत्तम 12 25 60, 15 64 60 हो जाएगा दोनों का लघुत्तम। तो बड़का 12 बदन 24, 12 30 36, 12 44, 12 25 60, 15 15 30, 15 43, 15 60 लिख दिए। अब घटा देंगे इसको तो कितना बचेगा 1/60, और 1/60 आया हमारा डी का मान आ गया। 11 पदों तक दिले है तो यहाँ n बराबर कितना हो गया 11। अब पूछ रहा है हमको योगफल ज्ञात कीजिए, मैंने प्रथम 11 पदों का योगफल। तो सबसे पहले हम यस n बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको यस 11 कह रहा है तो यस 11 लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 2a। ए के जगह पर कितना है बउआ जी 1/15 प्लस n है -1 है तो 11-1 लिखेंगे, लिख देते हैं 11-1 इंटू डी। डी का मान कितना है बाबू 1/60 है। चलिए लिख देते हैं 1/60 बराबर 11/2 इंटू 2/15 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 10 गुना 60। 10 डी का मान 1/60 है तो यहाँ पर लिखाएगा 1/60। ध्यान से रखिएगा ताकि गलती नहीं हो। 1/60 और यहाँ पर भी 1/60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो हमको क्या बचेगा 11/2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर बता दीजिएगा आप हमें 2/15 प्लस 1/6। अब क्या करेंगे 11/2 लघुत्तम कितना हो जाएगा 60, 30 हो जाएगा। चलिए तो 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4, अब प्लस है बाबू और 6 5 30। चलिए अब क्या हो जाएगा हमको 11/2 गुना 5 4 9 कितना हो जाएगा 5 4 9/30। चलिए अब क्या जो कट रहा है उसे हम काट देंगे तो ई कटेगा 3 और ई कटेगा 10 मरतबे में, क्या बचा
11/2 गुने 3/10। और जब इसको गुना कर देंगे तो 11 तिया 33/20। यही हमारा क्या आ गया, ये आंसर। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। 5.3 का प्रश्न संख्या दूसरा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करने का लिए कह रहा है, जिसमें हमको एक एपी दिया हुआ है 7, 10/10 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84 दिया हुआ है। तो पहला पद हम लिख दिए यहाँ से, ए बराबर कितना हो गया हमको 7, और डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना हो गया 10 दूनी 20 है 21/2 माइनस पहला पद 7, और लघुत्तम निकाल दिए 2 और 21 माइनस लघुत्तम निकाल दिए डी का मान। अब ए एन बराबर होता है हमको ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हमको 84 दिया हुआ है, लास्ट पद 84 बराबर ए के मान कितना 7 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 के जगह पर लिख देंगे n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है 7/2। चलिए लिख दिया। अब देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, हमको 7 कॉमन है, लिख देते हैं इधर 84 बराबर 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 बटा में 2 रह जाएगा, 7 बाहर निकल गया, तो 12×7 84 हो जाएगा, तो 12 बराबर हो जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ले लेंगे तो 2 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 दूनी 24 बराबर n प्लस घट के प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम देखते हैं कि n बराबर कितना हो जाएगा, 24 इधर है, अब माइनस 1 बराबर 23 हो जाएगा n का मान। अब हमको क्या कह रहा है, योगफल ज्ञात करने के लिए, माने यस एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। चलिए अब यस है तो यस लिख दिया, एन के जगह पर 23 है बउआ, 23 लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 23/2 इंटू ए के मान हो गया प्रथम पद, देख के बताइए 7 प्लस ए एन लास्ट पद हो गया हमको 84। अब हो जाएगा हमको क्या 23/2 गुने 84 और 7 91। अब 91 को 23 से गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा 20, हाँ अब बटे 3 हो जाएगा। अब भागा दे देंगे हम इसको तो हो जाएगा 146, मैंने 1046 पूर्णांक, नीचे में 2 ना है बाबू तो 2 ही लिखेंगे, नीचे में 2 रहेगा तो 2 लिख देंगे, पूर्णांक 1/2। यही हो जाएगा जो हमारा क्या योगफल हो जाएगा पहला का। अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा में ए बराबर कितना हो जाएगा 34 और डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद 34 बराबर घट के आ जाएगा -2 बचेगा, डी का मान निकल गया। यहाँ पर लास्ट पद ए एन कितना दिया हुआ है 10 और ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। ए के मान कितना दिया हुआ है बाबू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -2 बराबर 10। अब इसको कर देंगे 34 को उधर भेज देंगे, बचेगा n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 10 माइनस 34। अब क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर के घट के आ जाएगा -24। अब बटा ये माइनस क्या है गुना में है तो इधर आ जाएगा -2, नीचे में माइनस माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12। n बराबर हो जाएगा हमको 12, इधर 12 बचा, माइनस में जो प्लस में चल जाएगा, n बराबर आ गया 13। अब n बराबर 13 आ गया। अब हमको एस एन का फार्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर क्या होता है, अब देख लेते हैं क्या हमको n के जगह पर 13 धरना है, तो यस 13 बराबर हो जाएगा 13/2 और ए है तो ए के जगह पर कितना 34 मान है, देख लीजिए यहाँ पर 34 और प्लस है ए एन के जगह पर कितना 10 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा हमको 13/2 गुने इधर कितना हो जाएगा 44 और 44 के 2 से भाग दे देंगे तो 22 हो जाएगा और 13 गुने 22 होता है 572। यही हो गया हमको आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए।
देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है तीसरा, जिसका पहला पद क्या हो जाएगा -5 और डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद है -8 माइनस पहला पद है -5। चलिए अब इसको हल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमको, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 बराबर हो जाएगा -3। डी के मान निकल गया और हमको लास्ट पद दिया हुआ है an, ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। ए एन के मान दिया हुआ -230 बराबर कितना दिया हुआ है ए के मान कितना बाबू -5 + n-1 इंटू डी के मान है -3। चलिए अब 5 इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, हो जाएगा 230 + 5 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -3। चलिए 5 अब घट जाएगा, 30 में से 5 जाएगा तो 25 -225 बराबर -3 इंटू n-1। चलिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21 बच गया 1 और 3 × 5 = 15। चलिए 75 मरतबे कट गया तो n-1 बराबर हो गया 75। तो n बराबर हो जाएगा हमको 75 + 1 बराबर 76। n का मान 76 आ गया। अब हम लिखेंगे SN, हमको योगफल ज्ञात करने के लिए कहता है, यानी SN ज्ञात करने के लिए कहता है। SN बराबर होता है n/2 इंटू a + an। चलिए s के जगह पर s लिख देंगे, n के जगह पर कितना है बाबू 76, n के जगह पर 76 बराबर n के जगह पर फिर से 76/2 और a के जगह पर क्या है -5 प्लस an होता है अंतिम पद कितना दिया हुआ है -230। चलिए अब क्या कर देंगे बराबर, यहाँ पर छोटकी कोष्ठ है, अब इसको काट रहा है ना तो 2 मरतबे काटेंगे ना तो 3 दूनी 6 और 1 बकाया बच जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 38 और क्या हो जाएगा इधर -5 -230 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बराबर 38 गुने माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा तो 235। चलिए अब गुना करके लिख देते हैं, गुना करके हो जाएगा 8930। आई माइनस है तो माइनस। चलिए यही हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए और थोड़ा सा भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। 5.3 का अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। तीसरा में बहुत सारा प्रश्न है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे, पहला में है ए का मान हमें 5 दिया हुआ है और डी बराबर दिया हुआ है 3 और भी दिया हुआ है an बराबर 50, ये सब दिया हुआ है और पूछ रहा है n और SN को ज्ञात कीजिए। तो अब हम पहले प्रश्न को देखकर समझते हैं कि क्या करना है, क्या दिया हुआ है और क्या करना है। तो ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, जिसके मदद से हम an की मदद से यहाँ पर n निकल जाएगा, n निकल गया तो SN भी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग an बराबर फार्मूला लगा देते हैं a + n-1 इंटू डी। an है, an के जगह पर आप क्या लिखेगा 50 और बराबर है a है, a के जगह पर 5 है प्लस n-1 है, n-1 का तो मान मालूम नहीं है, डी है, डी का मान 3 है बाबू। अब 5 इधर आ जाएगा 50 - 5 अब बराबर n-1 इंटू 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा बउआ जी 45 बराबर n-1 इंटू 3। 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45। क्या हो जाएगा हमको n-1 बराबर 15, इसलिए क्या हो जाएगा n बराबर 15, माइनस में है तो चला जाएगा प्लस में 1, तो n बराबर 16 हो गया। एक तो n का मान हमको पूछ रहा था तो n का मान मालूम हो गया। अब हमको कह रहा है SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू a + an लिख दिया। अब हम आपसे पूछते हैं कि SN है, जो SN लिख देते हैं, SN के जगह पर तो SN के मान ही ज्ञात करने के लिए कहता है n के मान कितना है बाबू, n के मान है 16, लिख देते हैं 16/2 इंटू a के मान कितना दिया हुआ है 5, लिख देते हैं 5 प्लस है an, देखिए तो an के मान 50 दिया हुआ है, लिख देते हैं 50, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16
बराबर कितना हो जाएगा 8 इंटू 50 और 5 55। चलिए 50 और 5 55 होता है। अब गुना कर देते हैं। 8 पचे 40 के 0 बाकी हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44। चलिए लिख दिए हैं, यही हमारा क्या आ गया आंसर। आप लोग जानते हैं कि एन के एक और फार्मूला होता है, यस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर n/2 न है। तो n/2 के जगह पर n के मान हम कितना निकाले हैं जी 16/2 और 2 है और ए के जगह पर बता दीजिए क्वेश्चन में कितना 5 दिया हुआ है, प्लस है तो प्लस n-1 है तो लिखेंगे 16। n के मान 16 यहाँ पर ज्ञात हुआ है बाबू, देख लीजिए 16 लिखेंगे कितना 16-1 इंटू डी के मान कितना है जो भी थोड़ा सा देख लीजिए, डी के मान 3 दिया हुआ है। चलिए 3 धर देते हैं, जो दिया हुआ रहेगा वही लिख देना है बाबू, कुछ नहीं का दिमाग काम करना है। 8 खपाना नहीं है दिमाग को, 5 दूनी 10 प्लस 15 न हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो 15 और 15 तिया 45। बहुत अच्छा, लिखेंगे कितना 8 गुने 15 45 और 10 कितना होता है 55। फिर से गुना कर देंगे तो 8 पचे 40 के 0 बाकी हाथ में 4 5 और 8 पचे 40 और 4 44। चलिए यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या तीसरा का आज हम लोग दूसरा देखेंगे। देखिए क्या कहता है, ए बराबर दिया हुआ है 5 और ए 13 बराबर दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ और एन भी यहाँ से मालूम है तो हमें डी का मान निकल जाएगा इस फार्मूला से। चलिए लिखते हैं ए 13 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 13-1 इंटू डी, एन वाला फार्मूला लगा दिए। ए 13 का मान कितना दिया हुआ बाबू 35 बराबर ए है तो ए के जगह पर क्या लिख देंगे 5 अब प्लस है तो प्लस, अब 13 माइनस से क्या हो जाएगा 12 और डी का तो माने ज्ञात करना, ई पटी आ जाएगा कितना लिखेंगे 35 प्लस में है इधर 5 आगे नहीं कुछ है तो प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में बराबर इधर बच जाएगा 12 डी। अब इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमको 30 बराबर 12 डी। अब कट रहा है ना, कट रहा है 2 से कट रहा है 6 से कट रहा है, 6 पचे 30 और 6 दूनी 12 तो डी बराबर हमको कितना हो जाएगा 5 ऊपर में है 2 नीचे से भागा में आ जाएगा 5/2। ये डी का मान निकल गया। तो चलिए डी का मान हमको पूछ ही रहा था तो डी का मान निकल गया। अब हमको कह रहा है यस 13, तो यस 13 का 2 फार्मूला, यस 13 बराबर 8 तो पहले हम यस एन बराबर क्या जानेंगे, यस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। चलिए अब यही फार्मूला लगा देते हैं, यस 13 हमको कह रहा है यस 13 लिख देते हैं बराबर 13/2 इंटू ए के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, ए का मान कितना दिया हुआ है 5। चलिए 5 प्लस ए है तो ए लिख दिया, एन की जगह पर 13 लिख देते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, क्या हो जाएगा 13/2। अब यहाँ से आप हमें बताइए ये 5 है तो 5 लिखेंगे प्लस है ए 13 है, ए 13 का मान क्या दिया हुआ है 35। अब आप बता दीजिए कि कितना हो जाएगा 13/2 गुने 35 और 5 40 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 20 हो जाएगा। अब 13 गुने 20 हो जाएगा क्या 13 गुने 20 और 13 दूनी 26 एगो 0 है तो 0, यही हमारा क्या हो गया यस 13 का मान पूछ रहा था तो यस 13 लिख दिए हैं। लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बराबर 5/2 और कितना है यस 13 का मान पूछ रहा था तो 260। यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। तीसरा का तीसरा देखते हैं, हमें ए 12 दिया हुआ डी दिया हुआ तो इसकी मदद से हम ए का मान निकल जाएगा, ए कह भी रहा तो चलिए लिखेंगे ए 12 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 12-1 इंटू डी, और ए 12 का मान 37 दिया हुआ है और बराबर है ए के जगह पर ए लिख देंगे और प्लस घट के कितना हो जाएगा 11 और गुने डी के मान कितना दिया हुआ 3। अब क्या हो जाएगा हमको 37 बराबर ए प्लस 11 तिया 33 और 33 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 37 - 33 बराबर ए है।
अब ए बराबर घट के 37 में से 33 जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए का मान 4। ये भी एगो आंसर हमको हो गया, ए का मान पूछ रहा था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यस 12 पूछ रहा। तो सबसे पहले आ जाते हैं एस एन बराबर होता है हमको एस एन के लिए एस 12 दे ले, एस 12 पूछ रहा, ए 12 दे ले, फार्मूला उबला लगा देंगे, आसान हो जाएगा। n/2 इंटू ए प्लस सीधे लिखेंगे ए एन, यही फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। यस के जगह पर यस लिख देते हैं, एन के जगह पर क्या है बाबू 12 ना है, तो 12 बराबर एन के जगह पर क्या लिखेंगे 12/2 इंटू ए का मान अभी हम लोग निकाले हैं 4 प्लस ए, तो ए एन के जगह पर क्या लिखेंगे 12। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, एक कट जाएगा तो कितना 6 मरतबा कटेगा, लिखेंगे 6 इंटू 4 प्लस ए 12 का मान है 37 लिख देते हैं। अब 7 4 11 मतलब हो जाएगा 6 गुने 41, गुना कर देंगे 6 एकम 6 और 6 चौके 24, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे हम एक बार स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, ए बराबर 4 और एस 12 बराबर 246, यही हमारा दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरा का चौथा देखते हैं। हमें दिया हुआ है A3 दिया हुआ है और यस 10 दिया हुआ है। अगर ये दोनों से हम लोग चलते हैं इसे तो ए और डी के रूप में एक इक्वेशन आ जाएगा, इसमें भी हमें ए और डी के रूप में एक इक्वेशन आ जाएगा। तो वहाँ से हमको ए का मान निकालना पड़ेगा और डी का मान निकालना पड़ेगा, जो कि डी का मान हो जाएगा। और ए जब निकल जाएगा तो हमको A10 का भी मान निकल जाएगा। आइए अब हम लोग एक प्रयास करते हैं। A3 बराबर 15 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A3 बराबर 15 और A3 क्या होगा A प्लस 2D हो जाएगा बराबर 15। चलिए ये समीकरण 1 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि यस 10 बराबर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125। यस 10 की क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 लिख देते हैं, 10 माइनस 1 इंटू डी। चलिए आइए बराबर है 125 है तो 25 लिख देते हैं। बाबू अब ये बताइए 5 मरतबे कट रहा है ना, तो काट दिए, दुका पर है 5 मरतबे। अब लिख देंगे 5 इंटू 2A प्लस यहाँ से घट के 9D बराबर 125। 5 से काटेंगे तो क्या मरतबे कटेगा 25 25 25 से 25 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर हमको 25। अब हम ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 में अगर 2 से गुना करके यहाँ ला देते हैं, चलिए लिख देते हैं 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2A और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 D बराबर 15 दूनी 30। यहाँ से अगर हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें एक कट जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस नहीं प्लस में बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5D बराबर 25 में से जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो D बराबर हमें यहाँ पर आ गया -1 आ गया। D का मान कितना आ गया -1 आ गया। अब आते हैं हम लोग, देखिए अब हमें A10 कह रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर A10 बराबर क्या होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए के मान यहाँ पर हम निकाले हैं, नहीं निकला, तो चलिए पहले ए का मान निकल जाएगा। इससे पता चला कि ए का मान डी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है a प्लस 2d बराबर 15 और ए न है बाबू तो a प्लस 2 गुने -1 बराबर 15। तो a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 2 बराबर 15, a बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2 बराबर a बराबर हो जाएगा 17। चलिए a का मान तो निकल गया। अब हमारा आसानी से क्या निकाल लेंगे, यस A10 बराबर लिख देंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर a की जगह पर 17 मान आया है, 17 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और डी के मान है -1। देखिए यहाँ पर अब लिख देते हैं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा 17 माइनस 9
9 8 17, इसलिए घट के A10 के मान आ जाएगा हमको 8। अब A8 ई भी हो जाएगा आंसर, और हमें ए वाला भी आंसर। हमें पूछ रहा था डी बराबर, डी का मान कितना आया है -1, और A10 A10 बराबर A10 के मान आया है 8। ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। आइए इसे आप लोग नोट। आइए अब हम लोग पांचवा देखते हैं। डी बराबर दिया हुआ है, यस 9 बराबर दिया हुआ है, तो एसन का हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो एन का भी मान यहाँ पर दोनों जगह रख देंगे, और डी का भी मान यहाँ पर रख देंगे, और एस एन का मान तो हमको 75 दे ले। तो यहाँ से हमको यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, ए का मान निकल जाता है। चलिए लिख देता है, यस 9 बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर भी 9 आप दे सकते हैं, 9 है तो 9 लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यस 9 के मान 75 दिया हुआ है, आई बराबर 9/2 है। अब कितना हो जाएगा बाबू, 2 है, और ए के मान तो मालूम नहीं है, तो 2a प्लस घट के कितना बच जाएगा 8, और डी है, डी का मान 5 है। चलिए कुछ भी अब दिमाग नहीं लगाना है, 3 से हमको ई कट जाएगा। अब 15 तिया 25 तिया 45, 25 का 25 नहीं, 15 तिया 3 से नहीं कटेगा ना, 3 का 3 दूनी 3 दूनी 6, 25 तिया 75 होवे करता। हाँ भाई कट ही रहा, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 3 से दोनों में काट दिया हम। तो यहाँ पर क्या बचा, 25, आई 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, सॉरी नीचे है तो ऊपर चल जाएगा ई पट्टी। और यहाँ पर 2 देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस यहाँ पर 4 बचेगा, और 4 गुने 5। चलिए आइए दूसरा ये अंश खत्म हो जाएगा। अब हमको बचेगा 25 बराबर a प्लस 5 20। अब ओहू 20 अगर ई पट्टी ला देते हैं तो हम क्या हो जाएगा, 25 माइनस 20 बराबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से ए बराबर हमको मान निकल गया घट के 5। ए का मान भी हमको ज्ञात करने के लिए कहीं रहा था, मैंने कहीं ना कहीं ए भी हमारा आंसर हो गया। अब हमको यस 9 पूछ रहा है, ए 9 पूछ रहा है, तो लिख देंगे ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। और 9 कह रहा है इसलिए लगा देंगे ए 9 बराबर क्या हो जाएगा ए, और ए के मान हमको मालूम अभी किए हैं 5, तो काहे लगी ए लिखेंगे, सीधे 5 लिखेंगे ना बाबू, प्लस यहाँ पर 9 - 1 इंटू डी। डी का मान हमको प्रश्न में ही दिया हुआ था 5। चलिए बराबर 5 प्लस, अब आ जाते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 9 है, 9 में से एक जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बचे 40, और 40 और 5 45। ए भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम एक जगह स्पेशल लिख देते हैं, ए बराबर कितना मान निकाले हैं, 5 निकाले हैं, और ए 9 बराबर 45। यही दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरा का छठा देखेंगे। क्या कह रहा है, ए बराबर दिया हुआ है 2, डी बराबर 8 दिया हुआ है, एस एन बराबर भी हमको दिया हुआ है, तो एस एन दिया हुआ है तो हमको यन आसानी से निकल जाएगा, यन निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं यन। एस एन बराबर क्या होता है, फार्मूला दे देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अगर इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो एस एन के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। अब बराबर है बउआ, यन का तो मान मालूम नहीं है, ज्ञात ही करने के लिए कह रहा है। अब 2 है तो 2 ए के जगह पर भी हमको 2 ही दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी है, डी का मान कितना है 8 है। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 क्या 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 90 बराबर n/2 गुने 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से तो 4 निकल ही गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस n-1 इंटू 4 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। अभी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमको 2, और 2 से इसको काट देंगे तो 45 दूनी 90। लिख देते हैं 45 बराबर n इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब लिख देते हैं 45 बराबर n इंटू 2n, और इसको जब हल कर देंगे तो हमको -1 बचेगा।
चलिए अब हम क्या करेंगे, टोटल को गुना कर देते हैं। 45 बराबर 2n² माइनस n। अब क्या करेंगे, 2n को इधर 0 बराबर 2n² माइनस n और माइनस 45 हो गया। अब हम इसको द्विघात गुणनखंड पर तोड़ेंगे, तो द्विघात गुणनखंड पर तोड़ेंगे तो 2n² और कितना कितना से टूटेगा ये, 45 दूनी 90, और 90 को ऐसा दो भाग में करना है कि जोड़ या घटा के कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो चलते हैं 9 और 10 से तोड़ते हैं, 9 गुने 10 करते हैं तो 90 हो जाएगा, और 9 में से 10 जाएगा तो 1 भी बच जाएगा। तो चलिए -10n प्लस 9n माइनस 45, ये हमारा टूट गया। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू, 2 कॉमन है। चलिए 2 कॉमन, 2 भी कॉमन है और n भी कॉमन है, तो 2n कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर n -5 बचेगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ से देखते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन है, प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, n 9 × 5 = 45। अब बराबर इधर 0 छूट गया है जो लिख देते हैं। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, n -5 है, लिख देते हैं n -5 आई इंटू क्या बचा 2n यहाँ से प्लस 9 बराबर 0। तो n बराबर n -5 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0, तो n बराबर एक बार हो जाएगा -9/2। तो n का मान तो निगेटिव संख्या में नहीं होगा, चलिए तो इसे छोड़ देंगे और आगे हम इसे n बराबर 5, n बराबर माइनस से प्लस में चल जाएगा, तो n का मान ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हमको पूछ रहा है क्या, an, तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। चलिए तो अब an पूछ रहा है, n की जगह पर 5 है तो हम 5 भी धर सकते हैं, a 5 हो जाएगा। a 5 बराबर क्या हो जाएगा, a + n - 1 के जगह पर क्या लिखेंगे 5। d के मान कितना है बाबू, 8 है तो 8 लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा 5 a के जगह पर कितना 2 है, प्लस कितना 5 में से 1 जाएगा तो 4 × 8, तो 8 × 4 32, अब 32 और 2 34, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। का 8वां क्या कहता है, a बराबर हमको 8 दिया हुआ है और an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है। तो sn का दूसरा अगर फार्मूला हम देखते हैं, sn का दूसरा फार्मूला क्या होता है, n/2 × a + an। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि n तो मालूम नहीं है और a तो मालूम है ये है, और an 62 दिया हुआ है ये, और क्या दिया हुआ है, sn भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ n का मान निकालना आसान हो गया। तो चलिए अब हम लिखते हैं sn के जगह पर 210 बराबर n तो मालूम नहीं है /2 लिख देते हैं, और a है, a के मान 8 प्लस an के मान है 62। एकदम आराम से काम करना है, ठीक ना। अब लिख देंगे क्या यहाँ पर, 210 बराबर n/2, और इसको जब जोड़ देंगे तो 8 × 2 = 10, कितना हो जाएगा 70, 0 से 0 ऐसे ही कट जाएगा, और 7 × 21। अब हमको क्या बचा, 3 बराबर n/2, इसलिए क्या हो जाएगा, n बराबर 3 दूनी 6। एकदम आसानी से निकल गया। कैसे आसान काम होता है, जो हम लोग पहले सोच लिए। अब जब हमको n मालूम हो गया तो an वाला में चलेंगे, a मालूम है और an मालूम है, d आसान से निकल जाएगा। लिखेंगे an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, और an के मान हमको 62 दिया हुआ है बउआ जी। अब बराबर a के मान तो हमको ज्ञात, a का मान हमको दिया हुआ है 8, और प्लस n के मान कितना 6 - 1 × d के मान कितना दिया हुआ है बाबू, d का मान हमको ज्ञात करना है तो d लिख देते हैं। अभी पट्टी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 62 - 8 बराबर घट के इधर कितना हो जाएगा 5d। अब 8 है तो 2 इधर है तो 2 माने 64 बच जाएगा हमको यहाँ पर, नहीं 64 नहीं बचेगा, 62 में से दिक्कत है ना, तो हम ऐसे 62 में से 8 घटा देंगे तो 8 9 10 11 12 4
54 बच जाएगा। लिख देते हैं 54, अब गुना से भागा में चल जाएगा 5 बराबर डी। डी का मान आ जाएगा 54/5। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 54/5। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। अब दोनों हम लिख देते हैं यहाँ पर। n बराबर एक वो 6 आ गया है और डी बराबर आ गया है हमारा 54/5। दोनों हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। अब हम लोग 8वां देखते हैं। an दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। an दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो इसमें से हम an बराबर फार्मूला लगा देंगे a प्लस n-1 इंटू डी। और an के मान 4 दिया हुआ है, लिख देते हैं 4 बराबर a के मान तो दिया हुआ नहीं है और प्लस n के भी मान नहीं दिया हुआ है, -1 इंटू डी। डी का मान हमें 2 दिया हुआ है, लिख देते हैं 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 है तो 4 बराबर a है और प्लस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2n-2। अभी -2 ई पटी है तो इधर आ जाएगा, तो लिखेंगे 4 + 2 बराबर a प्लस 2n और a हो जाएगा 4 × 2 6 और a को इधर कर देते हैं, -2n को इधर कर देते हैं तो -2n बराबर a हो जाएगा। a का मान हम निकाले हैं n के रूप में, a का मान निकाले हैं 6 - 2n n के रूप में। चलिए अब हम लोग देखते हैं Sn बराबर Sn का एक फार्मूला लिखते हैं n/2। दूसरा फार्मूला लगाते हैं a प्लस an लगा देते हैं, क्या है कि हमको an मालूम है। Sn के मान कितना दिया, -14 बराबर n/2 और a के मान मालूम नहीं है तो लिख देते हैं a के मान हम अभी निकाले हैं इतना, कितना 6 - 2n प्लस an के मान हम यहाँ से 4 है तो 4 लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ क्या कर देंगे, 14 दूनी 28 या तो -14 बराबर n/2 रहने देते हैं। अब देखते हैं कि सब में हमको 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, निकाल भी सकते हैं, नहीं तो देखते हैं 6 × 4 = 10 हो जाएगा, -2n। अबर में कॉमन ले लेंगे, -14 बराबर n/2 और 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 - n। चलिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो अब हमें क्या बचेगा, -14 बराबर n इंटू 5 - n, 5 - n। अब हम क्या लिखेंगे, -14 बराबर गुना कर देंगे तो 5n हो जाएगा और -n² हो जाएगा। चलिए अब हम फिर से इसको हल करते हैं, मैंने n² के इधर कर देते हैं। अब 5n भी इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में 5n हो जाएगा और इधर -14 तो है ही, -14 बराबर 0। अब इसे हम द्विघात गुणनखंड के रूप में तोड़ना चाहते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। लिखेंगे n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं n कॉमन ले लेंगे तो n -7 बचेगा। अब +2 कॉमन अगर यहाँ से लेते हैं तो n -7 बराबर 0। अब हो जाएगा n +2 एक बार हो जाएगा और क्या हो जाएगा n -7 बराबर 0। तो एक बार n +2 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार n -7 बराबर 0। तो n बराबर जो -2 होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे और n बराबर जो 7 होगा वो हम आंसर के रूप में ले लेंगे, क्योंकि n है जो संख्या है, संख्या जो माइनस में n है जो गिनती की संख्या है, नंबर को दर्शाता है और यहाँ पर नंबर -2 गिनती नहीं होगा। तो चलिए n बराबर 7 आ गया, एक आंसर हमको। और a का मान यहाँ पर अगर हम रख देते, n का मान अगर यहाँ पर हम रख देते हैं तो a का मान निकल जाएगा 6 माइनस क्या लिखेंगे 2 × 7 बराबर a। 6 - 7 दूनी 14 तो बराबर a। तो
तो अब घटा देते हैं, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमको, -8। एक आंसर ए हो गया, एक आंसर ए। अब इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर कितना निकाले हैं पहले 7, और फिर उसके बाद ए बराबर निकाले हैं -8। दोनों हमारा हो गया आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। तीसरा का 9वां, ए बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है, यस बराबर हमको दिया हुआ है 192 दिया हुआ है। तो यस का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हमको ए दिया हुआ ए रख देंगे, n दिया हुआ n दोनों जगह रख देंगे, डी सिर्फ नहीं मालूम है तो डी ज्ञात हो जाएगा। यस का भी मान धर देंगे, यस का मान 192 बराबर n का मान कितना है बाबू 8 बटे नीचे 2 है, और 2a ए के जगह पर कितना है बाबू 3 प्लस n के जगह पर 8 माइनस 1 इंटू डी। चलिए अभी काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। अब आ जाएगा 192/4 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा ना तो 7d हो जाएगा। अब यहाँ से 4 एकम पढ़ेंगे, 4 चौके 16, तो 3 बच जाएगा तो 8 चौक माने 48 हो जाएगा। 48 इधर आ जाएगा 6 बराबर 7d, और घट जाएगा तो कितना बचेगा हमको 42। चलिए 42 बराबर 7d और 7 छक 42, डी बराबर क्या हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। 3 का 10 है जो बहुत ही आसान है, सबसे इजी क्वेश्चन है। यल बराबर हमको 28 मैंने अंतिम पद दिया हुआ है 28, यस बराबर 144, कुल पदों का योग दे दिया है 144, और कुल पद है जो 9 है। कुल पद कितना है 9 है, लिख दिए हैं। और ए ज्ञात कीजिए, ए का जगह पर प्रश्नवाचक के चिन्ह लगा दिए हैं। तो यस का ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, लिख दिए हैं। यस का मान कितना है 144 बराबर n/2, n के जगह पर कितना है 9/2 इंटू ए है, ए के जगह तो मालूम क्या करना ही है, यल है 28 लिख दिए हैं। 16 44 से होता है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28 हो जाएगा, और इधर से 32 है और इधर घट के आ जाएगा -28 बराबर 4 बराबर इधर ए है तो ए अब घट के हो जाएगा 32 में से 28 जाएगा तो 4 बचेगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 4, यही हमें पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 3.4 का चौथा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए हम लोग सब मिलकर हल करते हैं। दिया हुआ है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए, माने हमको कहीं ना कहीं यस बराबर दिया हुआ है 636, कहता है 636 योगफल ज्ञात करने के लिए, मैंने यस बराबर दिया हुआ है 636। एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ बाबू लिख देते हैं, जो दिया हुआ 9 दिया हुआ है 17,17,25, दिया हुआ कि कितने पद लेने चाहिए, कि कितना पद लेना चाहिए, यानी बराबर कितना पद चाहिए जो ही। तो चलिए ए पी दिया हुआ है, मतलब ए का मान भी हमको 9 दिया हुआ है, और डी का भी मान आसानी से निकल जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद 9। अब 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, 9 8 17 होता है। चलिए अब यस का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं बउआ जी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यस के जगह पर कितना धर देंगे 636 बराबर n के जगह पर कितना है बउआ जी ज्ञात ही करना है, तो लिख देते हैं n/2, और क्या है 2 है तो 2, a के मान 9 है इसलिए 9 प्लस है बउआ प्लस, n-1 है लिख देते हैं n-1, और डी है, डी के मान 8 है। कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, एक चीज़ जान लीजिए, मैथ पढ़ रहा है ना तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। ये 6 है बाबू है 3 है, इसमें अपना क्या दिमाग लगाइएगा, जे कहेगा वही ना जी। n/2 देखिए इधरों 2 कॉमन है, इधरों 2 कॉमन है, तो क्या करिएगा आप, कॉमन लेबे ना करिएगा जी, मजबूरी है आपको, और कोई दूसरा उपाय ये नहीं यहाँ पर सूझ रहा। बहुत होगा तो गुना कर दीजिएगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 9 प्लस कितना हो जाएगा जी 4 इंटू n-1 हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो लिखेंगे 636 बराबर n इंटू 9 प्लस 4n हो जाएगा -9 हो जाएगा। आइए अब हम लोग ऊपर हल करते हैं।
लिखेंगे 636 बराबर n है बउआ जी, कोष्ट है और 9 में से 9 जाएगा नहीं, 4 एकम 4 ना होगा बाबू, ध्यान में रखिएगा, मैंने सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 9 में से 4 जाएगा, अब कितना बचेगा बउआ जी? 5 बचेगा, प्लस कितना 4n हो जाएगा, लिख देते हैं 4n। अब क्या करिएगा, 636 लिख देना है बराबर n है। अब 5 से गुना कर देंगे 5n और प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर कर देंगे तो इसी को उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब द्विघात गुणनखंड तोड़ना है। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 4n स्क्वायर 53 और 48 से इसको तोड़ देते हैं तब प्लस 48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 4n कॉमन है तो यहाँ से n बच जाएगा। अब प्लस 12 चौ 48 प्लस दोनों में क्या कॉमन है, 53 से न तोड़े थे जी, 53 न बोले थे, 48 और 53 से, तो 53 यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोनों में 53 कॉमन ले लेते हैं, 53 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से n, अच्छा माइनस में लावे क्या है तो बरकतर माइनस रख, यहाँ प्लस में लाना है तो बरकतर प्लस है, यहाँ पर माइनस घट के ना रहा है तो चलिए घट के आवेगा, जुट जाएगा तो ज़्यादा ना हो जाएगा जी, जुट जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉमन माइनस है तो माइनस। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -12 बराबर 0। अब एक बार लिखेंगे n माइनस 12 इंटू 4n, दोनों में से कॉमन n माइनस 12 निकाल लिए तो यहाँ से 4n बचा अब प्लस 53 बचा बराबर उधर 0। एक बार हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0, एक बार हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा -53/4। ऐसे n पूर्णांक में नहीं रहता, बटा में नहीं रहेगा, ना ही n के रूप में निगेटिव रहेगा। तो n बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, 12। यही होगा हमारा n का मान, आंसर। आइए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। किसी एपी के प्रथम पद 5 है, कह रहा है प्रथम पद 5 है, अंतिम पद को यल से सूचित करते हैं, यल कहिए चाहे आप an कहिए, 45, ठीक है। और योगफल 400 है, यस कहिए चाहे यस n कहिए, 400 है, लिख दिए जो दिया हुआ है, जो लिख दिए। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या n बराबर वाट और d बराबर सार्वंतर d बराबर वाट, एक प्रश्न में दिया हुआ है जो हम काम कर दिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं, an बराबर 45 दिया हुआ, यहाँ n भी मालूम नहीं है और a मालूम है, n और d नहीं मालूम है तो a भी फार्मूला लगाना। अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यस बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस लास्ट पद यल, लास्ट पद यल होता है। अब हमको यस का मान मालूम है 400, आसानी से यहाँ पर रख देते हैं 400। n के मान मालूम नहीं है, बटा 2। अब क्या हो जाएगा, a के मान देखिए मालूम है हमको 5, लिख देते हैं 5 प्लस यल, अंतिम पद क्या है बाबू 45। कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, खाली n आसानी से निकल जाएगा, बहुत ही आसान हो गया है। अब 400 बराबर n/2 गुना 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, अब 5 का पढ़ेंगे तो 8 5 40, यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, या तो एक लाइन और आप लिखना चाहते हैं तो जो बचा है उसको लिख दीजिएगा और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा यहाँ पर, तो n बराबर 8 दूनी 16, एगो हमारा n का मान निकल गया an। अब हमको उसके बाद d का मान कहता है तो d का मान ई फार्मूला से निकल जाएगा, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
हमको एन के मान कितना मालूम हो गया 16। ऐसे ए एन के मान कितना दिले बाबू 45। जो दिले है वही काम करना है, अपना तो दिमागे नहीं लगाना है। बराबर ए है तो ए का मान कितना है 5 प्लस एन के मान कितना भी निकालें 16, लिख देते हैं -1। और डी के मान मालूम करना है, इसलिए डी रह देते हैं। आई पटिया आ जाएगा 45 - 5 बराबर, इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15D, और घट के इधर कितना हो जाएगा बाबू 40, और 15 गुना से भागा में आ जाएगा बराबर डी। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, और 5 से काटेंगे तो 8 पच्चे 40। डी बराबर कितना हो जाएगा 8/3। ए हो गया हमारा आंसर। डी भी निकल गया और एन भी निकल गया, यही दोनों पूछ रहा था, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। क्या कहता है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। मैंने प्रथम पद कितना दिया हुआ है 17, लिख देते हैं प्रथम पद बराबर 17। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, और अंतिम पद एल कहिए आप ए एन कहिए, कितना है 350। यदि सार्वंतर 9 है, फिर से दिया हुआ है सार्वंतर 9, तो इनके कितने पद हैं, कितने पद हैं, लिख दिए कितने पद को एन से सूचित करते हैं, और इनका योगफल क्या है, एस एन बराबर वाट। ये जो प्रश्न कहा ना, हम पूरा का पूरा प्रश्न से लिख दिया। अब हम सोचते हैं कि क्या करना है। हमें ए एन अगर देखते हैं तो ए एन में ए और डी दिया हुआ है, तो एन का मान आसानी से निकल जाएगा। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, और ए एन के मान हमको दिया हुआ है 350 इज इक्वल टू ए के मान दिया हुआ है 17 प्लस एन -1, एन के जगह पर हमको तो मान ही ज्ञात करना है बाबू। और डी का मान 9 है, 9 लिख देता है। अब इधर आ जाएगा 350 - 17 बराबर इधर हो जाएगा एन -1 इंटू 9। अब घटा देंगे तो इधर 3 बच जाएगा, 7 में से 10 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा ना, तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर 4, और 4 में से 1 जाएगा तो भी 3, अब यहाँ पर तो 3 है, ये है। चलिए बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू एन -1, वही आगे था जो पीछे लिख दिया। अब 3 का पहाड़ा से काट देते हैं 3 मरतबा में, तो 1 1 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे 1 1 1 111/3 गुना से भागा में आ जाएगा बराबर एन -1। अब इसको भी काट देते हैं तो 3 तिया 9, और 2 बच जाएगा तो 7 तिया 21। चलिए अब यहाँ पर और भी हमें बता दीजिए, यहाँ पर क्या बचा 37 बराबर एन -1। अब इसको क्या कर देंगे, एन को ही पट्टी भेज देंगे, तो हो जाएगा 37 + 1 बराबर एन। एन का मान कितना हो गया, एन बराबर 38। हमको तो एन का मान ज्ञात हो गया। अब हमको कहता है क्या एस एन ज्ञात करने के लिए, ए भी यहाँ पर एक आंसर हो गया हमारा। एस एन बराबर एक फार्मूला होता है क्या, n/2 और ए प्लस ए एन। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमको ए एन दिया हुआ है, लास्ट पद दिया हुआ है, तो यस के जगह पर यस लिख देते हैं। एन के मान कितना 9 दिया हुआ है, यस एन के मान ही निकालना है, तो अब इधर लिखना कुछ नहीं भी चाह सकते हैं। बराबर एन के मान कितना है बाबू, एन के मान यहाँ पर देखिए आप निकाले हैं 38/2, और क्या है ए के मान यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 17 प्लस आई लास्ट पद भी दिया हुआ है 350। इसी को हल कर देंगे, जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 19 दूनी 38 लिखेंगे 19 और 7 0 क्या हो जाएगा 7 और 5 1 6 और 3। अब गुना कर देते हैं, तो गुना करके जो आएगा आंसर हो जाएगा 19 7 33 से के 3, बाकी हाथ में हो जाएगा हमको 13। अब 19 6 14 से 114 और बकायदा 13 हो जाएगा 127, 27 के 7, बाकी हाथ में 12। अब हो जाएगा 19 3 57 और 57 और 12 हो जाएगा 69। यही हमारा हो गया आंसर। चलिए एक बार हम पूरा सजा कर लिख देते हैं। एन बराबर हमको आ गया 38 और एस एन बराबर योगफल का दिया 6973। ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। एक यहाँ से लिख दिया है, एक यहाँ से लिख दिया है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए।